गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका टॉपिक है लर्निंग पिरामिड। आज हम लर्निंग पिरामिड के बारे में सीखेंगे। इन्होंने इसको एक मॉडल दिया था, एल्डर गेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस मॉडल को दिया था, कोन ऑफ लर्निंग भी इसे कहते हैं। हम कोई चीज सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो वो हमारे माइंड में कितना परसेंट रहता है, इस कोन के माध्यम से मैंने समझाया था। जैसे हम कोई भी चीज सीखते हैं, आफ्टर 2 वीक वो हमारे माइंड में कितना रह जाता है। जैसे हम लेक्चर मेथड से कोई चीज सीखे, मान लीजिए आपकी क्लास में सर ने लेक्चर दिया, आप उससे कितना परसेंट सीखे वो डिपेंड नहीं करता, वो आपको कितना याद रह जाता है। आफ्टर 2 वीक वो आपको 5% रिमेंबर रह जाता है। ठीक है, फिर आपने उसको रीड किया, रीडिंग मेथड, मैंने पढ़ाया या लेक्चर में पढ़ाया, आपने उसको रीड किया, वो रीडिंग जो मेथड है आपका, आपने रीडिंग किया, वो आपको 10% रिमेंबर रह जाता है आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर सम टाइम। तो ऑडियो विजुअल, जैसे मैंने आपको पढ़ाते वक्त उसकी इमेज दिखाई टीचिंग एड के माध्यम से, जैसे यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, बाय इमेज, इन सब के थ्रू मैंने जो आपको टीचिंग दी, लर्निंग कराई, वो आपके माइंड में 20% रहेगा आफ्टर 2 वीक्स या आफ्टर सम टाइम। तो इन सब मॉडल का यूज करके हम अगर टीचिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो वो हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक एक इफेक्टिव रहता है। देन अगर हम आपको डिमोन्स्ट्रेट कराएं, मान लीजिए आपको आपके एक्टिव के आप लोग ट्रेनर हैं, तो उससे रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। प्रैक्टिकल कराने से पहले मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि ये चीजें कैसे होती हैं, बाय स्टेप। देन स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाएंगे उस चीज को, लेकिन उसके बाद आपको सम टाइम कितना याद रहता है डिमोन्स्ट्रेशन, वो आपको 30% रिमेंबर रहता है, याद रहता है। देन डिस्कशन, मान लीजिए मैंने आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, चीजें आपने समझा, फिर आप उस पर डिस्कस करोगे। मैंने आपकी ग्रुपिंग कर दी, 5 स्टूडेंट की ग्रुपिंग कर दी कि आप एक ग्रुप बनाओ, इस ग्रुप में सब लोग की जितना समझ में आया एक दूसरे से डिस्कस करो, अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो मुझसे क्वेरी करो, मेरे से पूछो। देन ये डिस्कशन मेथड में आपको जो रिमेंबर रहेगा, आपके माइंड में रहेगा, वो 50% रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रैक्टिस डूइंग। आपने क्या किया, पढ़ लिया और देख लिया, देन डिमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया, अब आप क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करेंगे। जब तक आप अपने हाथ से खुद से नहीं करते हैं, तब तक चीजों का जो समझने का है, जो याद रखने का है, वो परसेंटेज कम रहता है। अगर आप अपने हाथ से खुद से करेंगे तो आपके माइंड में 75% रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, देन आपका आता है टीचर। अगर आप किसी और को पढ़ाते हो, लाइक दैट मी, मेरी तरह, अगर मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये सारे सिनेरियो फॉलो किए, देन आपको अगर मैं टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरे माइंड में जो पढ़ाया हुआ है वो मेरे माइंड में कितना परसेंट रहेगा, 90%। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप अभी मॉडर्न क्लास के बच्चों को देखिए, छोटी क्लास में, तो उनको उनके मम्मी पापा बच्चों को डाल देते हैं, उनको कहाँ, एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे स्कूल में। ठीक है, उस स्कूल में क्या है, वो छोटे बच्चे रहते हैं, लगभग 3 साल के, 4 साल के। उन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी कराया जाता है और उनको दिखाया भी जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को पढ़ाया गया, बेटा ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल का मतलब एप्पल केवल उसको दिखाया नहीं गया बोर्ड पे, उसको बाय हैंड उसके हाथ में भी दिया गया, देखो बेटा ये है एप्पल। तो जो चीजें आप देखते हैं, उसको रियलिटी देखते हैं, उसको करके देखते हैं, वो अपने माइंड में ज्यादा रहती है, तो उस बच्चे के माइंड में वो एप्पल की इमेज सेव हो जाती है। देन वो कभी भी अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट में गया, कहीं भी गया, तो वो पापा को, मम्मी को बोलेगा, मम्मी वो एप्पल है ना। तो वो चीजें जो रिमेंबर का है, तो हमें इस सिनेरियो को फॉलो करके अगर कोई चीज पढ़ा जाए या लर्न किया जाए, तो हमारे माइंड में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सेव रहेगा। तो इस मॉडल को इन्होंने दिया था बाय एल्डर गेल से। इन्होंने ये मॉडल जो दिया है, ये एवरेज स्टूडेंट रिटेंशन रेट है। ठीक है, कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है, भाई हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट भी हो, ज्यादा समझदार हो, तो ठीक है, उसके लिए नहीं, लेकिन औसत में यही है। ओके, समझ में आया सबके? थैंक यू गाइस।